5.3 क्वेश्चन नंबर 15 को फिर से अब बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए कितना पेनल्टी चार्ज किया था। कोई काम उसको दिया जाता है, अगर ऊपर कोई एक दिन भी अगर लेट करेगा तो उसके लिए कितना पेनल्टी चार्ज किया जाता है, 200 रुपये। कितना? पहला दिन के लिए 200 रुपये। अगर वो लगातार दूसरा दिन भी करता है तो 50 रुपये ज़्यादा, यानी 250। ठीक है, फिर अगला दिन करता है तो 300। इस तरह वो कंटिन्यू लगभग 30 दिन तक डिले कर देता है काम को, तो उसको कितना पेनल्टी चार्ज करना पड़ेगा, ये निकालना। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। इस तरह वो कितना दिन लेट करता है, 30 दिन तक। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 200 कॉमन डिफरेंस, 250 में 200 गया, कितना हो गया 50। कितने दिन तक, 30 दिनों तक। तो सबको मिला के कितना पेनल्टी हमको देना होगा, तो ऐसा लगाएंगे सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिए। कितना मिला, 27,750। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पहले समझ लीजिए। देखिए 700 रुपया है, कितना है, 700 रुपया है। उसमें बांटना है नंबर ऑफ प्राइस 7, यानी 700 रुपये में 7 प्राइस मिलने वाला है। और प्रत्येक प्राइस का वैल्यू जो है पिछले वाले प्राइस से 20 रुपया कम है। यानी पहला प्राइस अगर 160 का है तो दूसरा 140 का है और तीसरा 120 का है। इस तरह 20 कम करते दिया हुआ है। तो आपको बताना कि सातों प्राइस का वैल्यू क्या है, मतलब पहला प्राइस कितना का, दूसरा प्राइस कितने का, यानी कितने प्राइस है 7, और पैसा अमाउंट कितना दिया है 700। अमाउंट कितना दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एपी हम लोग क्या लेंगे, पहला प्राइस हम मान लेते हैं एक्स, कितना लेते हैं, दूसरा 20 कम यानी x - 20, फिर तीसरा और 20 कम यानी x - 40। इस तरह बढ़ते बढ़ते जाना है हमको। और टोटल कितना प्राइस है, 7 प्राइस, 7 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, x कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड। तो a2 - a यानी x - 20 और माइनस x कैंसल, कितना आ गया -20। सही है। कितने प्राइस है, 7। कितने प्राइस है, 7। अब देखिए एस एन दिया हुआ क्वेश्चन में, टोटल प्राइस कितना है 700, कितना 700। तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू कितना दिया है 700। नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं, 7 है। 2a, a कितना देखिए x, a कितना प्राइस कितना है 7, 7 में से 1 गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 700 इधर कितना हो गया 7/2, 2 इंटू एक्स, 2x, 7 से 1 गया 6 इंटू -20। ठीक है, क्रॉस कर लेंगे इसको। जब क्रॉस करें तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये ऊपर है तो आ जाए नीचे। 2 इंटू एक्स, 2x यहाँ प्लस माइनस 6 2 या 12 यानी 2x - 20, कितना हो गया 100। 100 2 जा 200 हो गया -120, इसको इधर लाएंगे तो +120, इधर कितना हो गया 2x, 200 और 1 कितना हो गया 320, कितना हो गया 320, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 320/2, काट दिए कितना आ गया 160, यानी पहला प्राइस पता चल गया। पहला प्राइस कितने का 160 का, तो दूसरा प्राइस उससे 20 कम, 160 में 20 गया कितना हुआ 140, तीसरा 120, चौथा 100। इस तरह निकालेंगे सातों। पहले इसको लिख लीजिए पहले। चलिए पहला फर्स्ट प्राइस कितना है 160 का है, तो वैल्यू ऑफ द प्राइजेस, वैल्यू ऑफ द प्राइजेस कितना होगा बता दीजिए। एक एक करके हम लोग लेंगे। पहला प्राइस 160 का, दूसरा उससे 20 कम 140, तीसरा 120, उसके बाद 100। ठीक है, तो 1 2 3 4, उसके बाद 100 के बाद क्या हो जाएगा 80, उसके बाद 60, उसके बाद 40, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अगर आप सबको जोड़िएगा भी ना तो 700 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। एक स्कूल है जिसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक है, क्लास 1 से लेकर 12 तक है, और बोला गया कि जो स्कूल जिस क्लास का उतना बच्चा मतलब उसमें पेड़ लगाएगा। अगर क्लास 1 का है तो क्लास 1 का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का है तो क्लास 2 का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा। और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है,
प्रत्येक क्लास में है। तो अगर क्लास 1 में 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा तो कितना पेड़ लगेगा? 3। उसी तरह क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है, क्लास 2 में भी सब प्रत्येक सेक्शन में एक एक पेड़ लगाएगा, यानी कितना 2 × 3 6 ना। उसी तरह अगर क्लास 3 है, क्लास 3 में भी 3 सेक्शन, प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन है, प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन है, ठीक है। तो एपी कैसे बनाएंगे देखिए, रिक्वायर्ड एपी देखिए ध्यान दोगे अच्छा से। क्लास 1 एक एक करके चलते हैं, सेक्शन कितने हैं? 3, तो 3 1 जा 3। उसके बाद क्लास 2 सेक्शन कितने हैं? 3। एक क्लास 3 सेक्शन कितने हैं? 3। इस तरह बढ़ते बढ़ते जाएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा? सेक्शन तो 3 ही है और क्लास 12। तो ये एपी तैयार हुआ। तो क्या हुआ? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, डॉट 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 12 3 जा 36। समझ गए? ठीक है, समझ में आ गया ना? अब बता दो टोटल कितना पेड़ लगाए जाएंगे। चलिए देखिए, पहला टर्म कितना? 3 कॉमन डिफरेंस, 6 में से 3 क्या? 3। ये क्या? 36 सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया? 36। गलत है ये। यहाँ देखो, बात मत करो तुम लोग। देखो ये 36 क्या आ गया? nth टर्म। टोटल कितने क्लास है? क्लास कितने हैं? 12 हैं। तो n भी कितना होगा? 12, ठीक है। और ये जो 36 आया, ये 36 क्या है? ये लास्ट टर्म है। ये क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना आ गया? 36। आपको बताना क्या, देख लीजिए। तो 3 और 6 कितना हुआ? 9 9 9 18। इस तरह टोटल कितना पेड़ लगा ये बताना है। तो टोटल के लिए क्या लगाते हैं? SN। क्या लगाते हैं? SN। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? n/2। अगर लास्ट टर्म मालूम है तो a + l। अब देखिए क्लास कितने हैं? 12। क्लास कितने हैं? तो 12/2 a + a। पहला कितना है? 3 और l कितना? 36। l कितना? 36 और 3 काट देंगे इसको 6 बार में। 6 × 9 54 का 4 बचा कितना? 5। 6 × 18 और 5 23, 234 आंसर होगा आपका। देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ ऐसा फिगर दिया है। ये कौन सा फिगर है? स्पाइरल, स्प्रिंग होता है ना, स्पाइरल के टाइप का। देखिए पहला ये आर्क है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस दिया 0.5। कितना दिया? 0.5। फिर ये दूसरा सेमी सर्कल, ये यहाँ से यहाँ तक L1 हो गया, पहला सेमी सर्कल। यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेमी सर्कल और इसका रेडियस है 1.0। कितना? 1.0। और L2, उसके बाद क्या हो गया? L3, उसके बाद L3। इसका रेडियस कितना होगा? 1.5। 0.5 बढ़ रहा। तो अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? πr। क्या होता है? πr। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इस तरह कितने सेमी सर्कल बने हैं? टोटल 13। कितने? 13। तो 13 सेमी सर्कल का टोटल लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ निकालना है। तो एक का कितना होता है? πr। एक का πr। हर बार रेडियस चेंज कर रहा, 0.5 का डिफरेंस है। पहला 0.5, उसके बाद 1.0 1.5, सक्सेसिव वे से बढ़ते बढ़ते आप तो 13 तक, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखिए। रिक्वायर्ड सम मेरा क्या होगा? पहला हो जाएगा πr1, दूसरा πr2, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? πr। उसके बाद क्या हो जाएगा? πr3 अप टू, ये सीरीज बढ़ते रहेगा कहाँ तक? कहाँ तक? 13 तक, πr13। समझ गए? सब में कॉमन क्या है? पाई कॉमन है। r1 + r2 + r3 डॉट 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 r13। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब ध्यान दोगे, पाई का वैल्यू कितना होता है? r1 दे रखा है कितना? 0.5, r2 1.0, r3 इस तरह बढ़ते 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 कहाँ तक? r13 मालूम है क्या? नहीं ना। चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ये जो 13 से इसको इंटू है, 13 5 जा कितना? 65, 6.5 हो जाएगा, उससे ही बना सकते हैं तरीका। और अगर नहीं मालूम है तो इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, अप टू 13 टर्म्स, 13। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपको जैसे बनाना है बनाइए। चलिए देखिए,
इस एपी में क्या क्या है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है ना। फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म 0.5, फर्स्ट टर्म आ गया 0.5, कॉमन डिफरेंस देखिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट 1.0 माइनस 0.5 कितना हो गया 0.5, सही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13। आपको जैसे बनाना बना लीजिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एस एन एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। एन कितना 13 बाई टू 2a, ए कितना एन और डी अब नहीं बन जाएगा 13 बाई टू 2 5 जा 10 1.0 आ जाएगा। 13 में से एक गया 12, अब 12 इंटू 5 60, यानी 6.0 कितना हो गया 6.0। 13 बाई टू और 6 और 1 कितना हो गया 7। एक चीज़ छूट रहा है, देखे, ये तो अभी हम बीच का टर्म ये वाला वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे, ये हम बीच वाला जो है ना उसको निकालें। ये 0.5 से इतना तक अगर 22/7 बाहर में था, 22/7 बाहर में था, तो हम क्या करेंगे, अब इसको फर्दर यहाँ तो बीच वाला वैल्यू हम निकाल लिए, और मेरे पास कितना था 22/7 था बाहर में, और इसका वैल्यू जो निकाले कितना आया, इसका वैल्यू आया 13/2, और इधर 6 और 1 कितना 7, सही है, समझ गए। अभी जो हम निकाले यहाँ से यहाँ तक का निकाले, पाई को बाहर में रखे थे, अंदर वाला वैल्यू हमको ये दे दिया, तो हम क्या किए, इसी के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटे 11, 11 इंटू 13 143 सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको बोलते हैं लॉग्स, क्या बोलते हैं लॉग्स। कुछ इस शेप का है, कुछ ऐसा शेप में है, ये जो शेप है सिलिंड्रिकल इस शेप में है, लकड़ी को काट के रखा गया, आपको बुक में पिक्चर दे दिया गया। तो उसमें है क्या, उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200, टोटल कितना 200, और रखा हुआ लाइन बाय लाइन, पहले कुछ लकड़ी है, उसके ऊपर लकड़ी, इसके ऊपर लकड़ी, ऐसे करके रखा हुआ, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला रो में कितना है 20, सबसे नीचे वाला रो में 20, उसके ऊपर वाला में एक कम 19, उससे एक ऊपर में एक कम 18, ऐसे करके रखा गया है, ठीक है। इस तरह आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, और सबसे टॉप में कितना लकड़ी है, सबसे टॉप रो जो है ना वहाँ पे कितना लकड़ी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे में कितना लकड़ी है 20, उससे टॉप वाला में 19, उसके बाद 18, इस तरह डॉट 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 करते करते टोटल कितना 200, लेकिन कहाँ तक गया पता नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स पता है, यहाँ पे कितना ए कितना हो गया 20, डी कितना हो गया 19 माइनस 20 कितना हो गया -1, और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दिया हुआ 200, कितना 200, तो वो ऐसे मान लेंगे। वेट सम ऑफ एन टर्म्स कितना ले लेंगे 200, एस एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 200, इक्वल टू 200, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू मालूम नहीं है, n क्या है 2a, a कितना है, a कितना देखो यहाँ 20, n कितना है n ही तो निकालना है, n हो गया नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, तो d कितना है -1, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अब आगे सॉल्व करेंगे, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, प्लस माइनस n 1 जा n, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा हो गया, इधर कितना हो गया 200। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ n का 2 वैल्यू आएगा, देखते हैं आगे। 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल टू वाट 200, सही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, इस 2 को हम इधर इंटू कर लेते हैं क्रॉस में, 2 इंटू 100 200 400 हो जाएगा, इधर देखो 2 2 या 4 400, 41 इंटू n 41 n स्क्वायर इक्वल टू 400। ये जो माइनस में इसको इधर करके क्या कर लेते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं,
प्लस में इधर आए तो माइनस में, और इधर कितना बचा 400। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और वहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ n का 2 वैल्यू आने वाला है, ठीक है। दोनों पे टेस्ट करेंगे कौन सा पॉसिबल है, बताते हैं अभी। चलिए पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 400 16 इंटू 25 400 होता है, लास्ट में साइन प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालिए n का, इसको फैक्टराइज करके। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। n स्क्वायर 25 इंटू n 25n प्लस माइनस 16n, और यहाँ पे आ गया 400 कितना। चलिए दोनों में n कॉमन है, n माइनस 25, यहाँ पे कॉमन क्या है 16, क्या 16 प्लस माइनस माइनस। चलिए देखिए क्या मिल रहा है, n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 25 कितना हो गया 0, तो n बराबर कितना आ गया 25, और n का वैल्यू दो पॉसिबिलिटीज आ गया। बोल रहा 25 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है। अब दोनों में से हम लोग को चुन कर कि कौन सा पॉसिबल है। दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गया है ना, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। चलिए पहले लेते हैं 25। अगर हम n 25 लेते हैं, 25 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, यानी 25 रो हो रहा। अब सबसे पहले 25 अगर रो हो रहा तो हम पहले पता करें टॉप रो में क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो स्टैक है उसमें कितना लकड़ी है। वो कैसे निकालते हैं, A25 मतलब क्या हो गया A प्लस 24D, एक कम A कितना था 20 ना, 24 का 24 और D था -1, तो 20 प्लस माइनस, तो ये बता कि -4 लकड़ी होगा। ये पॉसिबल है नहीं ना, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, टेक n इक्वल टू 16। अब पता करते हैं कि 16वां स्टैक में कितना लकड़ी होगा। A प्लस 15D, A कितना, A था 20, ठीक है, 15 का 15, D कितना -1, कितना हो गया 20 प्लस माइनस माइनस यानी 5। अब पता चल गया कितना रो होगा 16, और सबसे टॉप रो में कितना लकड़ी होगा 5। तो लास्ट में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज 16, नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो इक्वल टू 5। देख लिया पॉसिबल क्या है, 25 पॉसिबल नहीं है, 16 पॉसिबल है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 16, और सबसे टॉप में कितना होगा लॉग, नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो इक्वल टू 5। ये दोनों लिख लोगे, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये 20। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए एक बकेट है, एक क्या बकेट है, और बकेट खाली है, इसमें आलू डालना है। इसमें क्या डालना है आलू, और आलू रखा हुआ इस तरह, पहला आलू, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके 10 आलू है। कितने 10 आलू है। तो बकेट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पहले आलू का कितना दिया 5 मीटर, कितना दिया 5 मीटर, और ये जो आलू है यहाँ पे रखा हुआ है, इस आलू और आलू अगले आलू के बीच का डिस्टेंस कितना 3 मीटर। तो ये सब 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी, इस तरह कितना आलू 10 आलू, पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरह करके 10 आलू 10 है। अब देखो ये क्या है, पोटैटो रेस है, पोटैटो रेस एक कॉम्पिटिटर है, और वो आलू का उसका काम क्या है, देखिए यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, कहाँ से बकेट से, यहाँ से गया, पहला आलू उठाया, पहला आलू उठा के फिर यहाँ पे डालना, तो जाने में 5 आने में 5, कितना हुआ 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर वो दूसरे आलू के पास गया, इधर से 5 और 3 कितना हो गया 8, तो जाने में 8 आने में 8 16। इस तरह तीसरा में गया, तो इस तरह कंटिन्यू वो 10 आलू को रखता है और डालता है। ऐसा नहीं कि एक बार में सब आलू उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन है कि आप एक बार में एक ही आलू डालना है और ये मेंटेन रखना है, ठीक है। तो इस तरह वो टोटल डिस्टेंस कितना कर रहे हैं ये बताना हमको। तो देखिए एपी तैयार करते हैं, रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड तो पहला क्या, देखो यहाँ से रेस शुरू हो रहा, तो जाने में 5 आने में 5 कितना हो गया, यानी 2 × 5 सही है।
दूसरा में देखिए, अब यहाँ पहुँच गया, दूसरा आलू उठाना है तो यहाँ 5 और इधर 3, कितना हो गया 8, जाने में 2 × 8 हो गया। उसी तरह आगे चलते हैं तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, जाने में 11, आने में 11, कितना हो गया। यही पैटर्न को मेंटेन रखना कब तक, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। तो ये एपी तैयार, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, अप टू नहीं बन जाएगी, काफ़ी आसान है। और टोटल डिस्टेंस कवर करना है, यानी एस एन लगा देंगे, क्या लगाना है एस एन। ए कितना है देखिए, ए हो गया 10 और डी कितना, 16 में से 10 गया 6, ठीक है। एन कितना 10, एन कितना 10। अब हमको निकालना है एस एन, टोटल डिस्टेंस, टोटल एस एन का फॉर्मूला 2a + n - 1 × d, सही है। कितने आलू हैं 10, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया 10, 10/2, 2a, a कितना a 10 है, d 6, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 10 से 1 गया, 9 6 जा, यहाँ पे रहा 20, 20 + 54 कितना हो जाएगा 5 × 74, 5 का 20 बचा 2, 370 मीटर। यही हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर, दैट इज 370 मीटर। ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो गया, ठीक है। अब न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।